समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? से गुहार लगाई कि मेरी सुरक्षा दी जाए, होम मिनिस्ट्री से नहीं हमारी सुनी, और रोज यहां से मारने की धमकी दे आती है। नहीं देखिए, तो ये सवाल की धमकी मिले, जब शोएब जमी जैसा एक आम इंसान, ओके, गौरव भाटिया, लेट गौरव भाटिया रिप्लाई, लेट गौरव भाटिया रिप्लाई। रोज धमकी दी जाती है। अमीना कुछ कहना चाह रही है, अमीना कुछ ऐड कर रही है। 30 सेकंड। कौन देता है धमकी? अमीना। ये जो भगवा आतंकवाद है ना, ये जो कट्टर सोच है, इससे आजादी चाहिए इस देश को। ने कहा था आज से 30 बरस पहले कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानेंगे। शाहबानो के केस में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करने की बदतमीजी हम मुसलमानों ने शुरू की, और अब मैं बड़े भारी मन से कहती हूं कि हमारे देश के हिंदुओं ने भी हम मूर्ख मुसलमानों की नकल करना शुरू कर दी है। मैं हिंदुओं से गुजारिश करूंगी कि अल्लाह के वास्ते, भगवान के वास्ते उस रास्ते पे न चलें जिस पर हम मुसलमान चल चुके हैं। हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है, हिंदू अपना बेड़ा न गर्क करें। कोई भी हिंदू कभी ये ना कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनेंगे। मुसलमानों ने तो ये बदतमीजी कर ली, मुसलमान सुधरे और हिंदू मुसलमान के रास्ते पे चलने का की बेवकूफी न करें हमारे देश में, वरना देश बिल्कुल तबाह हो जाएगा अगर हिंदू भी मुसलमान जैसे बेवकूफ हो गए। और मुसलमान अपनी बेवकूफी कम करें। क्या बाबरी मस्जिद में मुसलमानों ने नहीं मानी बात? क्या बाबरी मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट की बात बड़ा मामला नहीं था? बाबरी मस्जिद का कोई बड़ा मामला नहीं था। बाबरी मस्जिद का फैसला आया, लोगों ने मांगा, कृष्ण जन्मभूमि, लोगों ने माना। हमें ये 3 स्थल जो हिंदू भाइयों को प्रिय थे, प्रेम पूर्वक 50-60 साल पहले दे देने चाहिए थे हिंदू भाइयों को। हम क्यों लड़े? माजरत चाहूंगा, लेकिन भाड़े के बारातियों से इनकलाब पैदा नहीं होता। तहजीब है तो हमने अपने हिंदू भाड़े के बारातियों से इनकलाब पैदा नहीं होता। पहुंचता था प्रेम, भाड़े के बारातियों से इनकलाब पैदा नहीं होता। और गलत जहां होगा इसका जवाब दे देंगे, लेकिन गौरव भाटिया को मैं नहीं कहता। गौरव भाटिया भी अपने हिंदू भाई अमीना, तो क्या मौत आ जाएगी हमको? हमारे धर्म में तो मस्जिद भी जरूरी चीज नहीं है। हम हमारे धर्म ने हमको मस्जिद मुक्त कर दिया है, हमारे धर्म ने हमको हिजाब मुक्त किया है, स्लेवरी मुक्त किया है। इस्लाम धर्म में ना मस्जिद की कोई जरूरत है, सिर्फ अल्लाह हमारे दिल में होना चाहिए और किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। आयशा के बारे में, मैं तो कहती हूँ फातिमा के बारे में नहीं पढ़ाया गया। मैं सारे मस्जिद उठा के अपने हिंदू भाइयों को दे दूं, अगर मेरे हिंदू भाइयों के दिल को ठंडक उससे पहुंचती है। एक एक मस्जिद मेरे हिंदू भाइयों पे कुर्बान है, मेरे देश पे कुर्बान है। मुझे मस्जिद प्यारी नहीं है, मुझे मेरा देश प्यारा है, क्योंकि मेरा धर्म, मेरा कुरान कहता है कि मस्जिद भी आवश्यक नहीं है मेरे धर्म के पालन के लिए, मूर्ति आवश्यक नहीं है मेरे धर्म के पालन के लिए। हमारे नबी समझा के क्या गए हमको, शोएब जमाई, सिर्फ दाढ़ी में अकल नहीं होती है, खोपड़िया में अकल होती है। खोपड़ी के दरवाजों को खोलिए, खोपड़ियों में ही अकल होती है। और इसी देश के संविधान ने लोगों को अपने अपने मजहब की इबादत की इजाजत दी है। और सुनिए, भाड़े के बारातियों से इस्लाम सीखने की जरूरत नहीं है। हमें दिल में ईमान लाना है और अपने हिंदू भाइयों से प्यार करना है। आप जैसे मुनाफिकों से, अगर वो हमारे सगे भाई हैं, जो है मेरे घर में अगर मेरा सगा भाई मुझसे नाराज है तो मैं सोचूंगी मुसलमान इस देश के संविधान को मानता है, मुसलमान इस देश आप लोग हिंदुओं को सिर्फ सतही तौर पर भाई कहते हैं, आप सचमुच नहीं मानते। अगर सचमुच मानते जी मैं निवेदन कर रहा हूँ, एक एक करके अपने बात को रख ले। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।